बहुत बेसब्री से इंतजार मुझे की तो लग रहा है कि मैं पैदा ही इसके लिए हुआ हूँ। इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ जी, हाँ ना, इतना समय लग गया। गुड लक, मेरी हमारी तरफ से गुड लक। थैंक यू मेरा भाई। ये हम लोग ने आज के ज़माने का मुगले आजम ही बनाया है। हाँ, हाँ। सिर्फ अनारकली का रोल चेंज होता रहा, कभी ये अनारकली कभी मैं, सब नाच रहे। और सलीम सलीम। हमारे खान चाचा थे। कार्टेल ट्रेलर देखा, बहुत ही मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि ट्रेलर में सारी चीजें आ गई है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, रोमांस भी, सारी चीजें। तो आप लोग बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद कार्टेल के साथ में। देखो भैया, जबकि 14 एपिसोड की इतनी बड़ी वेब सीरीज़ बना रहे हैं कोई, और कोई मतलब एकता कपूर, जिन्होंने अपना खुद का लोहा मनवाया है इस क्षेत्र में, और जिस औरत ने अपनी एक खुद की पहचान बनाई है, इतने अनगिनत सैकड़ों शोज़ का निर्माण किया है, जब वो अपने एक प्रोजेक्ट को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मान के जब चलती हैं, हाँ, और वो प्रोजेक्ट किसी भी सूरत में, चाहे जितनी अड़चने आ जाए, कोविड को भी हरा दिया उस औरत ने भाई। मतलब ये शो हमें कई जगहों पर ऐसा लगा कि यार ये नहीं बनेगा यार, कैसे होगा, कैसे होगा, हम कैसे बढ़ेंगे, इतनी बड़ी अड़चन, पूरा कोविड का एक पूरा साल, मतलब आप समझते हो देयर वाज एन एंटायर ईयर जब कोई काम नहीं कर रहा, और ये खड़ा है शो, आधा बन के खड़ा है। अब ऐसे में कई सारे लोग डर के पीछे हट जाते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि यार कैसे बनाएंगे क्योंकि इतना बड़ा शो है, लेकिन ना, उनका जो भरोसा इस स्क्रिप्ट में, उनका भरोसा इस टीम में, हम एक्टर्स में, हमारे डायरेक्टर में, सब में जो भरोसा, मतलब वो डटी रही, और मतलब इसको कि बनेगा तो बनेगा, और मतलब फाइनली फिर बनाया तो क्या बनाया है। हाँ, तो आप ये सोचिए कि जब वो ऐसा शो बना रही हैं, तो फिर वो क्या बना होगा। तो हालांकि बहरहाल एक फैमिली की ये कहानी है, आंग्रे फैमिली, रानी माई जिसकी करता धरता है, उनका सगा बेटा है अभय आंग्रे, और उनके दो मुंह बोले बेटे हैं, अपनी बहन के जो बेटे जिनको इन्होंने पाला है, एक है मेजर और एक है मधुबा। तो इन तीनों की, इस परिवार की कहानी, उनकी बहनें भी हैं, इनके घर में बच्चे भी हैं, और इनका व्यापार है जो कि इस तरीके से हम लोग कह लें कि डॉक्टर सुबह सुबह प्रिस्क्रिप्शन और ये सब बैग लेके, स्टेथोस्कोप लेके निकलता है, ये लोग बंदूकें लेके निकलते हैं। तो ये वो मरहम पट्टी करता है, ये लोग तोड़ते हैं। हाँ, तो ये प्रोफेशन तो प्रोफेशन है, हाँ। हर एक का अलग अलग अब नज़रिया देखने का, लेकिन मुझे लगता है कि दर्द तो सभी को होता है, मारने वाला मार देता है, लेकिन जब मार लगती है, खरोंच आती है, अपने से भी ज़्यादा अपने परिवार पे, तो फिर ज़्यादा दर्द होता है। करेक्ट। और ये आप देखेंगे तो ये कोई क्राइम या अंडरवर्ल्ड या ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ये एक परिवार की कहानी है। ये एक्चुअली तीन भाइयों की कहानी है, उनके बीच के प्यार, उनके बीच की रंजिश, उनके बीच के रिडेम्पशन, इन तीनों के खून की कहानी, इन तीनों के जुनून की कहानी है, अगर देखा जाए तो। हाँ, मतलब ये इन तीनों भाइयों के ऊपर ही है, और ये इर्द गिर्द किस तरह से ये जो जब आपके ऊपर आप जो पागलपन है पावर का, वो जब सर चढ़ के बोलता है, तो किस तरह से वो एक परिवार को भी किस तरह से झंझोड़ के रख देता है, ये वो कहानी है। तो ये किसी भी परिवार में हो सकती है, बस फर्क ये है कि ये वाला जो परिवार है वो काम ये करता है, बिजनेस इनका अलग है। तो दो भाई यहाँ हमारे सामने बैठे, तो अगर आप लोग बता सके तो अब तक कितनी कुड़ाई कुटाई आप लोग कर चुके हैं, या फिर एक दूसरे की तो नहीं, एक दूसरे की अगर एक दूसरे की कंबल कुटाई बोलेंगे तो बहुत की है। एक साथ रह के कंबल कुटाई बहुत की है, हाँ। लेकिन वैसे कुटाई तो बिल्कुल भी नहीं, वैसे सिर्फ प्यार ही प्यार है। हाँ। हर जगह मतलब दूसरों की बहुत की है भाई साहब, दूसरों की कुटाई करते हैं। हालांकि सारी चीज़ें तो नहीं बता सकते, नहीं ना दादा, लेकिन जब ये कुटाई पे आ जाते हैं तो फिर मतलब बहुत वो जितनी जमा की हुई, एक कहते हैं कि अभिनेता की अपनी अपनी पूंजी होती है, हाँ, जो कि उसकी ज़िंदगी से आती है, उसके अनुभव से आती है। तो सारी जो तैयारी थी, उसका सारा निचोड़ जो है हर एक इंसान ने इसमें डाला। बिल्कुल। और बच्चे 100 में से मार्क लाते हैं ना, कि 100 में से 90 मिले, 99 में, 100 में से 100, ये 100 में से 200 मार्क लाने की कोशिश करने वाले अभिनेता हैं इनके साथ जो बैठे हैं। क्या बात है।
वो हाँ। तो हमने जी बिल्कुल, वो तो हमने देखा है जी। तो थोड़ा सा बताइए कि जो आपका किरदार है, कितने मार्क्स लाएंगे आप इस किरदार को? देखिए, रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ में, हमने हमारा एग्ज़ाम दे दिया। और मैं अपने किरदार की बात करूँ तो मेरा किरदार जो है वो घर का सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटा, प्यारा है, दिल का बहुत शरारती भी है, दिल का बहुत प्यारा है, लेकिन पागल है। मतलब वो पागल इस तरीके का कि वो एक टाइम बॉम्ब है, वो कब फटेगा वो उसको खुद को नहीं पता कि वो कब फटेगा, और वो अपने साथ कितनों को ले मरेगा वो भी नहीं पता उसको। और वो मतलब अंदरूनी बच्चा है जिसे बड़ा होने से पहले बड़ा होना पड़ा और बड़े होने का समय नहीं मिला। और बड़ा होने का वो जो ओहदा है उसको वो नहीं मिला। तो जब वो किसी आदमी को ऐसा महसूस होता है कि ये मेरा ओहदा है, ये मुझे नहीं मिल रहा है, तो फिर वो आदमी जो पहले से पागल है वो आग बबूला होके क्या करता है। बस ये वही कहानी है, ये मेरे किरदार की। तो आप कौन से नंबर के बेटे हैं? आपका जो जलवा क्या होने वाला है इसका? भाई मेरा जलवा ये है कि वो परिवार का आदमी है, सबसे बड़ा है, लेकिन उसको कोई शौक़ नहीं है गद्दी का। वो अपने भाइयों से प्यार करता है, अपने परिवार से मोहब्बत करता है, और ये चाहता है कि अपना परिवार ठीक ठाक रहे। उसके लिए रानी माई की हर बात सराहूँ। उसके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ महत्व रखती है तो उसका परिवार है, उसके भाई है। तो ऐसा वो है, मतलब वो भी शरारती है, लेकिन उसके साथ साथ वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। बीवी को अगर नारियल तोड़ के देना है तो सर पे फोड़ के वो दे देता है। क्या ऐसा इंसान तो मैंने देखा नहीं कोई। खली वली भी शायद ऐसा करते होंगे, मुक्के से ही तोड़ता है। इनसे यहाँ पे कोई तोड़ के नहीं देता, लेकिन मेरे डायरेक्टर का और राइटर का वो कहना था। तो ऐसा बंदा होने के बावजूद भाई की एक हरकत से वो रो भी देता है। तो ये ऐसी कहानी है। और जो हमारे और एक भाई साहब हैं जिनका नाम तनुज वीरवानी, जो मेजर की भूमिका में है, वो बीच वाले भाई हैं। मैं बड़ा हूँ, ये सबसे छोटा, वो बीच वाले हैं। लेकिन वो जो हैं उनकी हरकतें ऐसी हैं कि वो बड़े भाई जैसे ही है। मतलब वो जिम्मेदारी जो है उन्होंने उठा रखी है। घर के 2 छोटे भाई हैं, वो हम 2 हैं। हाँ, बड़ा भाई वो है। बड़ा भाई वो है। और हर एक का किरदार जो है अपने से बिल्कुल परे है, बिल्कुल जुदा है। हाँ। मतलब जो राइट फ्रॉम द डायलॉग राइटिंग टू कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ 3 ब्रदर्स इट्स टोटली डिफरेंट। और नॉट जस्ट ब्रदर्स, इसमें आने वाले हर किरदार की अपनी अपनी एक कहानी है जो कि होती है। और उसको बखूबी सारे कलाकारों ने, यहाँ पे जितने आपको नज़र आ रहे हैं, इससे भी कई ज़्यादा कलाकार हैं जिन्होंने बहुत कमाल का निभाया है। और इसमें वो मतलब ये एक ऐसा शो है कि जिसमें कोई एक शहरी बाबू होगा कि जिसको आज वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे वो जो देखना चाहता है वर्ल्ड सिनेमा, जो अपनी मिट्टी को खोजते हुए कुछ वो चीज़ भी देखना चाहता है, उसको भी ये रिझाएगा। उसके साथ जो गांव में रहने वाली जो एक मौसी होगी कि जिसको लगा वो कहेगी कि ये बाकी सब ठीक है, बंदूक, लेकिन इमोशन कहाँ है। तो इमोशन भी है, इसके साथ साथ सारी वो चीज़ें हैं। बहुत ही कमाल का मिश्रण है, बहुत ही कमाल की कहानी, बहुत ही कमाल से लिखी हुई है दोस्त। एंड यू नो ऋतिक जी एंड जितेंद्र जी, सुप्रिया पाठक जी भी हैं, इस हमारी इंडस्ट्री की लेजेंड मानी जाती हैं। आप लोग का एसोसिएशन कैसा रहा उनके साथ में, अगर आप लोग कुछ बता सकें कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद सुप्रिया पाठक जी के साथ का? क्या ही तो बोले हम लोग, मतलब जितना उन्होंने काम किया उतनी हमारी उम्र नहीं है भाई साहब। हाँ, मतलब और जिस परिवार से वो आती हैं, जिस तरीके का उनकी तैयारी है, तो हम तो वो वाले एक्टर हैं कि हमको जब लाइनें देते हैं तो हम लोग याद कर लेते हैं, उसमें से कुछ मतलब निकल आए, इसकी कोशिश होती है। सुप्रिया जी ऐसी अदाकारा हैं कि जिनको वो बोलती हैं तो मतलब खुद ब खुद बन जाता है। तो ऐसी अदाकारा हैं, तो हमारा सौभाग्य कि वो बिल्कुल इस शो में है। और मेरा मतलब मैं बहुत बड़ा फ़ैन दादा जी, मैं बहुत बड़ा बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन। और पहली बार जब हम सीन करने जा रहे थे तो मैं मतलब ऐसे फटके हम 4 हो रहे कि कैसे करूँगा, उनके सामने डायलॉग कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा। तो मैंने सबसे पहले जाके उनकी उल्टी कर दी, बोला कि मैम मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन, मैंने आपको देखा है, खिचड़ी में देखा है, आपको रामलीला में देखा है, आपको इतनी जगह पे देखा है, मतलब मैं पागल हूँ, मतलब मैं बहुत नर्वस हूँ आपके साथ परफॉर्म करने के लिए। तो मैं बोलता गया, उल्टी करता गया। तो खाली बैठ के मेरे को देखी,
देखती गई और थोड़ी देर बाद मेरे को बोलती है ये चल चल कुछ भी मत बोल। तो सारा रिश्ता वहीं बन गया और वहीं से शुरुआत हो गई कि वो इतनी यार इतनी कमाल की, मतलब जैसे दादा ने कहा, सौभाग्य हमारा कि मुझे मौका मिला कि मैं इतने बड़े कलाकारों के साथ, और मैं दादा की भी बात कर रहा हूँ, बहुत कमाल के कलाकार, आप इनको देखोगे, इनकी क्राफ्ट को देखोगे काम करते हुए, तो आप मतलब कोई भी इंसान बावला हो जाएगा कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है ये, कि कैसे सीन अगर इतना सा लिखा हुआ है तो इस सीन को इतना बड़ा बनाने वाला इंसान ये एक अकेला एक लौटा। भाई चुप रहे यार, और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत कुछ सीखा दादा, हम लोग भाई हैं, मैंने बहुत सीखा दादा से। ये शो आएगा, ये शो खत्म हो जाएगा, ये शो रहेगा। इस शो की अगर मेरी कुछ मिल्कियत है तो वो है ऋत्विक धनजानी और तनुज विजवानी। ऐसा रिश्ता बना है कि आज मेरी बच्ची बोलती है ऋत्विक काका। ये होता है यार, ये और ये बहुत कम बार होता है। लोग आते हैं एक साथ काम करते हैं, हम प्रोफेशनल लोग हैं, इतने सालों से ऋत्विक काम कर रहा है, तनुज काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, सारे लोग, रिश्ते कभी कभार बनते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं जाते हैं। मेरा ये मानना है कि चीज़ें आएंगी जाएंगी, कल को शायद कोई अलग प्रोफेशन होगा, पता नहीं कहाँ होंगे। ज़िंदगी में दोस्त बहुत कम मिलते हैं और जो परिवार के साथ जुड़ जाते हैं ना, मतलब वो वाले रिश्ते बन गए भाई। बिल्कुल। आई विश कि ये जो भाई का प्यार है हमें पर्दे पर भी अच्छा देखने को बिल्कुल दिखेगा, इससे कई ज़्यादा। अगस्त को ये जो रोमांस हमें देखने को मिलने वाला है, आप सभी का, अगर आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहें, 25 अगस्त जस्ट कुछ ही दिन दादा भाई 20 अगस्त से ये शो आ रहा है ऑल्ड बालाजी के ऊपर, और MX प्लेयर का एक नया वाला जो OTT चैनल है MX गोल्ड, जो कि जिस पे आपको ये शो देखने को मिलेगा, जिसकी मतलब 1 रुपये से भी कम दिन पर डे का, हाँ बहुत कमाल का, कितना सस्ता है यार ये, पता नहीं यार। मैं पूछने मतलब कि कैसे करते हैं। और MX प्लेयर गोल्ड और ऑल्ड बालाजी दोनों पे आ रहे हैं, दोनों बड़े प्लेटफॉर्म्स का ये पहला शो है जो साथ में है, इतने बड़े लेवल पे लॉन्च कर रहे हैं। सो वी रियली होप कि आपको पसंद आए। हमने बहुत दिल से और बहुत प्यार से इस शो को बनाया है और खड़ा किया है। वी रियली होप कि आप सबको पसंद आए और आप उतना ही प्यार दें जितना हमारे अलग अलग कामों को आप देते हैं। तो बस भगवान से यही दुआ, गणपति बाबा। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, सो तनुज जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। जब से ये मतलब ट्रेलर आया है एंड उससे भी पहले एक पोस्टर आया था कार्टेल करके, बहुत ही सस्पेंस था ना। ट्रेलर आने के बाद पता चला कि ढेरों सारे किरदार, बहुत सारे होने वाले हैं कार्टेल में। आप बताइए कि कैसा रहा आपका किरदार एंड कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस कार्टेल के साथ? पहले तो मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, कार्टेल के बारे में बात करूँ तो मेरा बहुत ही पुराना संबंध है इस प्रोजेक्ट के साथ। मैं ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ। तो आज की ये फाइनली 20 अगस्त को रिलीज़ होने जा रही है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ, बिकॉज हमने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इसके लिए शूट किया है। चाहे वो कोविड से पहले हो, तब मैंने अपने राइट हैंड में 4 हेयरलाइन फ्रैक्चर्स सस्टेन किए थे। फिर कोविड पैंडेमिक की वजह से इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि ये एक बॉम्बे बेस्ड शो है, तो यहाँ पे अबाउट 80% शूटिंग बॉम्बे में हुई है। बहुत सारे लोकेशंस में हुई है, जूनियर आर्टिस्ट के साथ हुए हैं। 138 कैरेक्टर्स है हमारे शो पे, जो कि आई थिंक आज तक इंडिया में किसी भी वेब सीरीज़ या OTT प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आया है। तो फॉर ऑल दीज रीजंस कार्टेल हैज़ बिन, हम लोग हंसी मजाक करते थे सेट पर कि हम लोग तो वेब सीरीज़ की मुगल आज़म बनाने जा रहे हैं। इट हैज़ रियली बिन अ हर्क्यूलियन एफर्ट। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और अगर आप मेरे खुद के पर्सनल किरदार के बारे में बात करोगे, मेजर भाव AKA अर्जुन म्हात्रे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। ये एक एक्स आर्मी मैन है जो इस क्राइम फैमिली के हिस्से है, जो मुंबई शहर को चलाती है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इस तरीके के किरदार को मैंने पहले कभी निभाया नहीं है अपने करियर में। आज तक मैंने जितने भी रोल्स किए हैं वो बड़े ही सिटी सेंट्रिक, वेरी साउथ बॉम्बे किस्म, साउथ दिल्ली किस्म के रोल्स थे। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे एक ठहरा वाला रोल प्ले करने का मौका मिला। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज जैसे कि आप जानते हो रियल लाइफ में मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी बबली है, काफ़ी चर्पी हूँ मैं, काफ़ी हाइपर एक्टिव रहता हूँ। तो इस कैरेक्टर के लिए आई हैड टू फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ और मुझे मेजर भाव बनना पड़ा। तो बड़ा मज़ा आया। और साथ ही साथ इसमें पहली बार आप मुझे एक्शन सीन्स में भी नज़र आएंगे, चाहे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो, गन फाइट्स हो, नाइफ फाइट्स हो, स्ट्रीट चेसेस हो।
तो ये सब करने में बड़ा मज़ा आया है. सो वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड. एंड हमने सुना है कि सबसे बड़े भाई हैं आप इस हाँ, बड़ा भाई भी हूँ और बड़ा भाई भी हूँ जी. तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बड़े भाई के ऊपर एंड बड़े भाई के ऊपर, तो थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि ये जो जिम्मेदारी होती है बड़े भाई की देखिए निभाएंगे आप, क्योंकि जो आपके छोटे भाई हो बड़े ही मतलब नटखट और टाइप्स के हैं, चुलबुल और हाँ. आई फील कि ऑफ कोर्स बड़े भाई होने के नाते सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, सर्टेन प्रायोरिटीज होते हैं. हमारी जो माँ है शी लुक्स एट मी कि यार इन दोनों को संभाल लो, क्या हो रहा है, इन लोग क्या करें, सबके सामने नाक कटवा रहे. सो इट वाज इम्पॉर्टेंट, बट आई फील एट द एंड ऑफ द डे कि जो हमारा स्क्रिप्ट है, हमारी जो स्क्रीन प्ले है वो हमारी बाइबल है, तो उसमें सारे सवालों के जवाब मौजूद है. तो आई वुड जस्ट फॉलो दैट. बट एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऋत्विक, जीतू, मैं इस शो के पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट इस शो के दौरान आई कांट जस्ट से कि वो दोस्त बन गए, वो सचमुच रियल लाइफ में मेरे भाई बन गए हैं. और अगर आप शो देखोगे, ट्रेलर देखोगे, जब शो रिलीज़ होगा देखोगे, तो आप समझ जाओगे कि इस तरह की केमिस्ट्री को आप फेक या चीट नहीं कर सकते हो. चाहे आपकी एक्टिंग जितनी भी अच्छी हो, बिकॉज जब आप एक्ट करते हो तो आप अकेले एक्टिंग नहीं करते, आपके साथ को स्टार्स, आपके कलीग्स भी रहते हैं. तो आई फील कि क्योंकि ये एक 3 भाइयों की कहानी है, तो वी आर द बैकबोन ऑफ कार्टेल, तो बहुत ही ज़रूरी था. एंड टचवुड अच्छा, सब अच्छा गया एंड होपफुली सब अच्छा भी जाएगा. एंड तनु जी, जितना मैंने नोटिस किया है कि ढेरों सारे किरदार के साथ साथ में ढेरों सारे शेड्स भी हैं इस सीरीज में जी. आपका कौन सा फेवरेट रहा, क्योंकि आपने बताया खुद कि आप ढेरों सारे आप किरदार कर रहे हैं, एक्शन भी है, तो आप बताइए आपका कौन सा फेवरेट रहा सीन्स के हिसाब से? सीन्स आई फील कि मुझे सबसे ज़्यादा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता था जब मैं या तो सुप्रिया जी के साथ काम करता था, बिकॉज ऑनेस्टली लाइक शी इज़ अ एक्टिंग लेजेंड. और हमेशा से मेरी इच्छा थी कि मैं उनके साथ काम करूं, तो पहली बार मुझे वो मौका फाइनली मिला है. और हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे लंबे चौड़े मीनिंगफुल सीन्स है, वन ऑन वन सीन्स है, तो उनके साथ काम करने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है एक्टिंग के बारे में, कैमरा के साथ कैसे खेलना है, ऑल दीज थिंग्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स जीतू और ऋत्विक के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. हम लोग कॉल शीट चेक करते थे, और जिन जिन दिन पे 3 भाइयों के सीन्स एक साथ थे, मैं बड़ा खुश रहता था, बिकॉज मुझे पता था कि इसमें कुछ धमाल होने वाला ही है, इसमें कुछ हम लोग एक्स्ट्रा ले आएंगे. सी पेपर से डायलॉग कोई भी रट के कैमरे के सामने बोल सकता है, बट एक्टिंग में तब मज़ा आता है जब आप अपने डायलॉग्स, अपने को स्टार्स के साथ, सिचुएशन के साथ खेलने लगो. एंड दैट ओनली कम्स कि जब आप में एक कॉन्फिडेंस भी है और एक सिक्योरिटी भी है. तो इन एक्टर्स के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी ऑन दिस सेट. कभी कभी लोग समझते हैं कि जब आप एक बड़े बजट शो या एक एंसेम्बल स्टारकास्ट बनाया हुआ शो पे काम करते हो, तो इनसिक्योरिटीज़ रहेंगे कि अरे इसको ज़्यादा सीन्स क्यों मिल रहे, अरे मेरा क्लोजअप क्यों नहीं लिया. बट थैंक गॉड फॉर दैट कि इस सेट पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. सुप्रिया पाठक जी के बारे में मैं बात करूंगा. जब आप उनसे पहली बार मिले, क्योंकि हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अब तो एक लेजेंड मानी जाती है, पहली बार आप उनसे मिले तो क्या कुछ आपका रिएक्शन था? एंड आपने उन्हें बताया कि आप उनके बहुत बड़े फैन हैं, क्या कुछ था? एक्चुअली जब हम पहली बार मिले थे तो इट वॉज वेरी अर्ली ऑन इन शूट, और उस सीन में सुप्रिया जी एक व्हील चेयर में थी, और वो एक मैकेनिकल ऑपरेटेड व्हील चेयर थी, और किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये व्हील चेयर को कैसे कंट्रोल किया जाए, बिकॉज उन्हें आके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रुकना था. तो अगर वो राइट घुमाती तो व्हील चेयर लेफ्ट जाता, लेफ्ट घुमाती राइट जाता. तो इट वाज क्वाइट फनी एंड ऑल. सो देन फाइनली शी टोल्ड मी कि देखो मैं इंजन को बंद करने वाली हूँ, हाँ पीछे से आप ही पुश करते रहो, और जो आप सही समझते हो यू डू एग्जैक्टली दैट. और फिर हमने ऐसे किया. तो इट्स एक्चुअली इन द ट्रेलर शॉट कि 3 भाइयों पीछे से चल रहे हैं, और मैं और जीतू पीछे से उनको हाँ ट्रॉली इन कर रहे. तो दैट वाज द फर्स्ट डे, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद सुप्रिया जी, और बड़ा मज़ा आया. उसके बाद आई थिंक एक बार हमारे तगड़े बड़े अच्छे जूसी सीन्स स्टार्ट हो गए, तो वो एक कंफर्ट लेवल सा बन ही जाता है. एंड ट्रस्ट मी, शी इज़ लिटरली लाइक अ मदर फिगर ऑन द सेट ऑफ कार्टेल, बिकॉज जिस तरीके से वो सबका ख्याल रखती थी, या हमें कॉन्फिडेंस देती थी कि हाँ बाबा ये वाला टेक तुम्हारा अच्छा था, बट अगला वाला और भी अच्छा होगा, तो लेट्स ट्राई वन मोर. सो शी वॉज वेरी सपोर्टिव, एंड यार दैट इज़ वॉट ऑल वी वांट फ्रॉम अ सीनियर एक्टर. एंड कि जस्ट अभी हम सभी अनलॉक से बाहर आ रहे हैं, फिर से जैसे ही हम बाहर आए, हमने आपका एक प्रोजेक्ट तंदूर के प्रेस मीट पे मिले, नाउ कार्टेल
तो कुछ बता सके, मैंने सुना है कि ढेरों सारे बैक टू बैक आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो और या भगवान की कृपा से सब एक के बाद एक आ रहे, दैट्स वेरी गुड। बट यू नो ऑडियंस को ये भी समझना होगा कि कई सारे ऐसे भी शोज़ हैं जिनके लिए मैं शूट कोविड से पहले भी कर रहा था, एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड वो अटक गए थे या फिर पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा समय लगा। तो अभी एक के बाद एक सब आ रहा है, नो, एंड ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आई ऑल्सो फील कि थिएटर्स बंद होने की वजह से ये एक प्लस पॉइंट है, एक बून है OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। और क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा OTT फिल्मों और शोज़ पे काम करता हूँ, तो अच्छे खासे ऑफर्स आ रहे, अलग अलग किस्म के किरदार निभाने का एक मौका मिल रहा है मुझे, जो पहले शायद इतना मिलता नहीं था। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैश इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड ऑनेस्टली मैं चाहे जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम करूँ, अगर आप उन्हें पसंद नहीं करोगे, आप उन्हें सपोर्ट नहीं करोगे, तो इट विल नॉट गिव मी the opportunity to do so in the future. So thank you so much guys for making this happen. चलिए 20th of August को ये ऑल्ट बालाजी पे स्ट्रीमिंग होने वाला है, कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए? जी एब्सोल्युटली है। मैं जिस भी शो या फिल्म पे काम करता हूँ, आई गिव इट माई 100%, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग उसे देखें, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड, और अगर नहीं भी पसंद आए तो देन प्लीज़ DM मी ऑन Instagram, सोशल मीडिया पे हम सब बात करते हैं। इट्स एन अमेजिंग वे टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, क्या पसंद करती है। सो यू गाइज हैव अलाउड मी, यू हैव गिवन मी विंग्स टू फ्लाई, एंड यू हैव मेड मी मेक ब्रेव चॉइसेस। सो थैंक यू सो मच। और 20 तारीख से ये ऑल्ट बालाजी और MX प्ले दोनों प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम होने जा रही है। इस पे 14 एपिसोड है, लंबा चौड़ा शो है, इट्स रियली लाइक अ एपिक मैसिव शो। सो प्लीज़ स्टे फ्री दैट वीकेंड और बिंज करते रहो, एंजॉय करते रहो, एंड होपफुली मेक इट अ हिट, ताकि हम सीजन 2 के लिए वापस आ सके इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू।